मैं कुछ फीलिंग शेयर करने वाला हूँ। कभी किसी को हर्ट करे तो ये रियलिटी समझ जाना, जो शायद आपको अच्छा ना लगे, आपके पेरेंट्स को अच्छा ना लगे, पर जो सच है। आपने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आने वाला है और आप डरते हैं। पर मैं आपको सीधा एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप एक्चुअल किससे डरते हैं? फेल होने से या उन लोगों से जो आपके रिजल्ट पे एक ओपिनियन रखते हैं? क्योंकि ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। और आज मैं इसकी बात करना चाहता हूँ जो मेरे साथ भी हुआ था। जरा सोचो, आप जब से इस दुनिया में आए किसी ने पूछा ही नहीं आपको क्या बनना है, कैसी ज़िंदगी जीना है, क्या पसंद है तुम्हें। सीधा स्कूल में डाल दिया। स्कूल ने सिलेबस दिया, सिलेबस ने मार्क्स दिए, मार्क्स ने रैंक दी और रैंक ने तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड की। और इस पूरे सिस्टम में आपको कभी ये नहीं पूछा गया तुम कौन हो। सोचने वाली बात यह है, 18 से 20 साल आपकी पूरी ज़िंदगी एक सिस्टम में डाल दी गई और सिस्टम ने डिसाइड किया कि आप सक्सेसफुल हैं या नहीं। और अब रिजल्ट आने वाला है और आप डरते हैं। पर किससे? रिजल्ट से या उसके डर से? रिजल्ट का डर रिजल्ट से ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि रिजल्ट एक दिन हट करता है पर उसका फियर महीनों तक तुम्हारे दिमाग को खा जाता है। फ़ोन बार बार चेक करना, वर्स्ट सिनारियो इमेजिन करना और अंदर से सिर्फ एक सवाल, या फेल हो गया तो। पर सुनो, तुम फेल होने से नहीं डरते, तुम उस फीलिंग से डरते हो जो फेलियर के बाद आएगी। लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, फ्यूचर का क्या होगा। और इसी प्रेशर में तुम खुद को रिजल्ट से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देते हो। पर रियलिटी, एक रिजल्ट तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, वो सिर्फ एक स्कोर बताता है, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं। वॉरियर रिजल्ट पे कंट्रोल नहीं करता, वॉरियर सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी पे कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब रिजल्ट का डर आए, याद रखना, डर का मतलब है तुम केयर करते हो, और जो केयर करता है उसको डर भी लगता है। मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा रिजल्ट आने से पहले मुझे अंदर से पता था कि मैं बॉर्डर लाइन पे खड़ा हूँ, हो भी सकता है और नहीं भी। और उस वक्त एक चीज़ रियलाइज़ हुई मुझे, मेरे पेरेंट्स को मुझसे फ़र्क पड़ता है, ना कि रिजल्ट से। ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। और सोसाइटी, सोसाइटी एक एलिगेटर को डायनासोर बना देती है, इतनी बड़ी कर देती है अपने दिमाग में कि आप उस चीज़ से डर जाते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैंने डिसाइड किया उस ट्रैप से बाहर आने का, क्योंकि एजुकेशन आपकी ग्रोथ और पर्सनालिटी के लिए है, एक एग्ज़ाम के लिए नहीं। एक एग्ज़ाम जो सब डिसाइड करेगी, ये झूठ है। इंडिया में एग्ज़ाम नॉर्मल है, पर आपकी ग्रोथ उन एग्ज़ाम पे डिपेंड नहीं करती। उस लूप को तोड़ो, बाहर निकलो। जिंदगी और पर्पस बहुत बड़े होते हैं एग्ज़ाम से। तुम्हें सिर्फ सक्सेसफुल लोग दिखाए गए, AIR 1 करोड़पति, सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर। पर जो लाखों लोग फेल हुए, उनकी स्टोरी कभी वायरल नहीं होती, क्योंकि दुनिया रिजल्ट सेलिब्रेट करती है, प्रोसेस नहीं। तुम फेलियर को डेथ जैसा ट्रीट करते हो। सीधा पूछता हूँ, सबसे बुरा क्या होगा? कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, मुझे भी नहीं मिला, तो क्या जिंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी? एक और रास्ता होगा और पिछले वाले से बेटर होगा, क्योंकि इसमें तुम्हारा पर्पस होगा। पर हम ये सोचते नहीं है, क्योंकि सोसाइटी ने एक ब्लिंकर लगाई है हमारी आंखों पे। ये एक ही रास्ता है, ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। ये झूठ है। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट को एम्स मिला था, इंडिया की सबसे बड़ी मेडिकल अचीवमेंट। पर उसकी फीलिंग किसी ने नहीं समझी और वो चला गया। और ये भी रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ एक एग्ज़ाम क्रैक करना आंसर नहीं है। कितने लोग हैं जो फेल होके अपना रास्ता खुद बनाया? बहुत। तो फेलियर का डर इसलिए नहीं होता कि फेलियर बुरा है, इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। वो सब जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, पहले ये डिसाइड करो क्या करना है, फिर देखो, कोई भी रिजल्ट तुम्हें रोक नहीं सकता। और मैं अब बताऊंगा डार्क रियलिटी ऑफ सिस्टम। ये जो प्रेशर है एग्ज़ाम का, रिजल्ट का, रैंक का और कॉलेज का, किसी ने आपके भले के लिए नहीं बनाया। ये एक सिस्टम है जिसमें आप एक नंबर है। 18 साल की ज़िंदगी, हर रोज़ उठना, पढ़ना, मॉक टेस्ट देना, और फिर एक दिन एक पेपर डिसाइड करता है कि आप पास होंगे या नहीं। और उस दिन आपकी मेहनत से ज़्यादा आपका लक्की होना ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक एग्ज़ाम, 365 दिन की मेहनत सिर्फ 3 घंटे में
डिसाइड नहीं कर सकती। लाइक कभी विराट कोहली सीधा एक ब्रेक के बाद आए और 0 पर आउट हो जाए तो वो एक मैच डिसाइड नहीं करता कि वो किंग है या नहीं। इसीलिए कोई सा दिन किसी का भी ऑफ हो सकता है। ये रियलिटी है सिस्टम की, ये सही नहीं है। और अगर आप इस सिस्टम में फेल हो गए तो आप फेल नहीं हुए, आप इस सिस्टम में फिट नहीं हो पाए। ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो अब क्या करना है? सिस्टम चेंज नहीं होगा आपके लिए, प्रेशर वैसा ही रहेगा, लोग वैसा ही बोलेंगे, पर आप बदल सकते हैं अपने फियर को पावर में, इस टेक्निक से जो आपका फियर कम कर देगी और उसको वेपन बना देगी। प्री डिसाइड यूर वर्स्ट, पहले ही डिसाइड कर लो वर्स्ट क्या हो सकता है। एग्ज़ाम फेल हो गया, कॉलेज नहीं मिला, रिजेक्शन आई, लोग जज करने लगे, फैमिली डिसअपॉइंटेड हुई। एक एक चीज़ लिखो और मेंटली एक्सेप्ट करो। ठीक है, कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, लोग जज करेंगे, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। रिजल्ट क्या होता है? 90% फियर ख़त्म, क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे, अब आप तैयार हैं। और तैयार इंसान वो कभी ट्रूली फेल नहीं होता, वो सिर्फ डाटा कलेक्ट करता है, सीखता है और फिर बेटर होके आता है। आपका रिजल्ट जो भी आए वो आप नहीं है, वो एक नंबर है, एक सिस्टम का सिर्फ नंबर। आप नंबर से कहीं ज़्यादा हैं। लोग जो भी कहे बस एक स्माइल करो और आगे बढ़ो। डर दुश्मन भी है और दोस्त भी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप उस डर से दुश्मन की तरह लड़ेंगे और खुद को अंदर से मेंटली डिस्टर्ब करेंगे, या उसको एक दोस्त जैसा ट्रीट करके डायरेक्शन लेंगे, कंपास के जैसा यूज़ करेंगे, जिससे आप खुद के लिए एक पर्पस ढूंढेंगे और इस ट्रैप से बाहर निकलेंगे। वॉरियर वो नहीं जो कभी डरता नहीं, वॉरियर वो है जो डर के भी अपना रास्ता खुद बनाता है। तो अपना रास्ता खुद बनाओ। ये एपिसोड 3 में बताया मैंने हाउ टू फाइंड पर्पस। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।